दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल में एक बार फिर से मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताने वाली हूँ कि शुक्रवार जो व्रत होता है माता संतोषी का व्रत, उसकी व्रत विधि क्या है और मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन कैसे करना है। बहुत लोगों की डिमांड थी दोस्तों कि उद्यापन विधि कैसे करनी है वो आप बताइए, तो स्पेशली उसके लिए भी वीडियो बना रही हूँ। और व्रत की जो कथा है और व्रत पूजन का जो सामग्री है, इसका एक वीडियो पहले से हमारे चैनल पर है, तो वो देखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा संतोषी माता से आग्रह है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस इच्छा से आप ये व्रत उठा रहे हैं वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो। सदा संतोषी माता का आप पर आशीर्वाद बना रहे। शुक्रवार संतोषी माता व्रत विधि। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के संतोषी माता का स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा हुआ कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा हुआ कटोरा रखते हैं। दोस्तों, कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य ही रखें और मन ही मन में संतोषी माता की जय बोलते रहें। दोस्तों, गुड़ चना हाथ में रखते समय ध्यान रखें कि हमें संतोषी माता की जय बोलते रहना है, मन ही मन में संतोषी माता का स्मरण करते रहना है और सवाई का भी ध्यान रखना है, यानी कि अपने सामर्थ्य अनुसार चना गुड़ ₹1.25 या ₹5.25, ₹11.25 इस तरीके के बढ़ते हुए क्रम में आपको पैसे लेने हैं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला देना है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जो कलश पर चना और गुड़ आप रखते हैं उसे प्रसाद के रूप में बांट देना है और स्वयं भी खा लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को इसी में असमंजस रहता है। क्योंकि जो संतोषी माता का व्रत होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा विधियां होती हैं कि खट्टा नहीं खाना है, जिन बालकों का भोजन करा रहे हैं उन्हें खट्टा नहीं खाना है। तो इस चीज़ को लेकर के हमारी कई माताएं बहनें बहुत ही ज़्यादा असमंजस में रहती हैं कि किन बालकों को हम खिलाएं, किन बालकों को ना खिलाएं और किस प्रकार से उद्यापन करें, कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था। तो अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जी हाँ, जब आप संतोषी माता का व्रत करती हैं तो मनोकामना पूर्ण होने तक ये व्रत करना है और मनोकामना पूर्ण होने के बाद इसका उद्यापन करना होता है। तो उसकी विधि चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस विधि से तब तक हमें व्रत करते रहना है जब तक कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। जैसा कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो आपको व्रत तब तक करना है जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। मनोकामना पूर्ण होने के बाद उद्यापन ज़रूर करना है, यानी कि व्रत ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि मनोकामना पूर्ण हो गई और किसी भी कारणवश आपने छोड़ दिया। यदि कुछ समय का विलंब होता है, जैसे इस हफ्ते आप नहीं कर पाते हैं, अगले शुक्रवार को उद्यापन करिए, उसमें भी नहीं कर पाते तो उसके अगले शुक्रवार, किंतु छोड़ना नहीं है और भूलना नहीं है। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहकर जयकारा लगाएं। जयकारा लगाने के बाद नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ना ही कोई कुछ खट्टा टच करे, यानी कि छूना भी नहीं होता, ये भी वर्जित माना जाता है। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। लड़के अपने कुटुंब के हों तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ना हो तो ब्राह्मण बाल को, रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों को भी बुलाया जा सकता है। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिससे जो पैसा आप देते हैं उसका याद रखें कि उस पैसे से भी वो कुछ खट्टा ना खरीदें। साथ ही साथ उन्हें आप फल देंगे तो वो भी अच्छा माना जाता है। इस तरह से विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव ही बनी रहती है। दोस्तों, जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है, जिससे आप लोग हमेशा डरते हो, जो माताएं बहनें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से घबराती हैं, वो यही होता है कि उद्यापन में किन बालकों को बुलाना है और किन को नहीं बुलाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपके परिवार के ही बालक हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उन पर आप अच्छे से नज़र रख सकते हो, उन्हें आप देख सकते हो कि उन्होंने दिन भर में कुछ और तो नहीं खाया या फिर वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, अगर घर परिवार में आपके देवरानी जेठानी या परिवार के ही बच्चे मिल जाते हैं तो वो अति उत्तम है। इसके आगे यदि वो नहीं मिल पाते हैं तब आपको आपके जो खास रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं या फिर ब्राह्मण के जो बच्चे हैं उनको आप निमंत्रण दे सकते हैं। उनके माता पिता को भी आप पहले से ये चीज़ का आग्रह ज़रूर कर लें कि वो जिस दिन भोजन कराना उस दिन भी उन्हें कोई खटाई ना दें और ना ही उन्हें छूने दें। और भोजन के उपरांत भी, जब आपने उनको भोजन करा दिया उसके बाद भी पूरे दिन उन्हें मना करना है कि बच्चे को कुछ भी खट्टी चीज़ ना खिलाएं। इससे क्या होता है कि जो उद्यापन आपने किया, आपने तो अच्छे से कर दिया, किंतु वो
अशुभ माना जाता है, उससे आपकी जो पूजा होती है ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपकी इसमें कोई गलती नहीं होती। आपने अपने तरीके से अच्छे से किया। यदि कोई जानबूझ के खिलाता है तो यह दोष उसको जाता है, लेकिन आपका यह ज़रूर कर्तव्य बनता है कि आप उसको इस चीज़ को बता दें कि आज मैंने शुक्रवार उद्यापन किया है तो आपको अपने बच्चे ने खटाई नहीं खिलानी है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो हम शुक्रवार व्रत से जुड़ी हुई थी, उद्यापन से जुड़ी हुई थी, और छोटे में मैंने आपको जो विधि है पूजा की वो मैंने बता दी है। विस्तार में शुक्रवार का एक वीडियो हमारा और भी है दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो, उसमें पूरी कथा बताई है मैंने, पूरी जो पूजा विधि है वो विस्तार से बताई है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कैसे पूजा करना है, क्या सामग्री रखनी है, उसकी व्रत कथा क्या, हर चीज़ विस्तार में बताया हुआ है। तो आज का वीडियो इतनी जानकारी के साथ समाप्त करती हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें अवश्य दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे। जय माता दी।